हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लाभ तथा हानि अथवा प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com और लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अवेलेबल है। तो देखिए क्या क्या वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, टॉपिक वाइज लेक्चर सारे अवेलेबल हैं, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल हैं और आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए क्या करना है, आपको education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाना है। मेन्यू ऑप्शन में आपको कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करना है। वहीं पर आपको सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होती है। ठीक है, मतलब क्या दिया हुआ कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है एक वस्तु का x के बराबर है। माना प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है, बराबर x रुपए के बराबर हम मान लेते हैं। अब देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमारा 9x हो जाएगा। वहीं अगर 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9x हो जाएगा। ठीक है, तब 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 9x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वहीं 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, बराबर 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, और हमें प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पता है। ठीक है, तो यहाँ क्रय मूल्य 8 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8x के बराबर, 8x। ठीक है, अब देखिए हम निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होती है। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य 8x है और क्रय मूल्य 9x है। मतलब क्या है कि यहाँ तो हानि ही होगी क्योंकि क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है। तो हानि प्रतिशत बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्रय मूल्य में घटाएंगे विक्रय मूल्य, तो 9x घटाव 8x बटा क्रय मूल्य से भाग देंगे। ठीक है, हमें प्रतिशत जब भी निकालना है तो क्रय मूल्य को आधार लेते हैं, बटा 9x गुना 100, इतना प्रतिशत हो जाएगा। और 1/9 गुना 100, x तो कट जाएगा तो 1/9 हो जाएगा, और इसे हम पूर्णांक में लिख देंगे 11.1/9%। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इतना प्रतिशत हानि होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये वाली सवाल आपको बैंक पीओ परीक्षा 2003 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, देखिए एक व्यापारी जो है 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 26 किलोग्राम चावल खरीदता है। वहीं दूसरे क्वालिटी का चावल है जो कि 36 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो उसका 30 किलोग्राम और खरीद लेता है और दोनों को मिश्रण करके बेच देता है, और प्रति किलो जो बेचने की दर है वो 30 रुपए प्रति किलो है। ठीक है, तो इससे व्यापारी को कितना लाभ अथवा हानि हुआ यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो उसने 26 रुपए
सॉरी 20 रुपए के दर से 26 किलो खरीदा, और दूसरा 36 रुपए की दर से 30 किलो खरीदा। तो टोटल उसने कितना किलोग्राम खरीदा? तो 30 किलोग्राम प्लस 26 किलोग्राम, मतलब 56 किलोग्राम खरीद रहा है। ठीक है, तो 26 प्लस 30 बराबर कितना हो गया? 56 किलोग्राम। 56 किलोग्राम चावल का कुल क्रय मूल्य, चावल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर, तो 26 किलो जो लिया वो 20 रुपए के हिसाब से लिया। ठीक है, तो 20 गुना 26, 20 गुना 26 जोड़ 30 किलो जो लिया वो 36 रुपए के हिसाब से लिया, तो 36 गुना 30 इतने रुपए हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया हमारा। और ये हम निकालेंगे तो मिलेगा 1600 रुपए। ठीक है, 1600 रुपए हमारा क्रय मूल्य हो गया। वहीं अगर 56 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य हम निकालते हैं, 56 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य, चावल का विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा? 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 गुना प्रति किलो 30, और टोटल कितना? 56 किलो, 30 गुना 56, और ये आ जाएगा हमारा 1680 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा मतलब लाभ होता है, और हमें क्या ज्ञात करनी है, इससे कितने लाभ अथवा हानि हुई, तो लाभ प्रतिशत हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, लाभ हमारा हो गया, लाभ बराबर अगर हम रुपए में निकालते हैं तो विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, 1600 घटा देंगे, और ये हो गया 80 रुपए के बराबर। अगर प्रतिशत में निकाल देते हैं तो लाभ प्रतिशत बराबर 80, मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा है 1600, और इसे हम गुना करेंगे 100 से, तो इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5% आपको लाभ होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति जो है कुछ अंडे मतलब कितने अंडे वो नहीं दिया हुआ है, बट उसका दर दिया हुआ है कि 1 रुपए के 2, इस दर से खरीदता है, और उतने ही अंडा, जितना की अंडा पहले दर से खरीदा उतने ही अंडे वो दूसरे दर से खरीदता, और दूसरा दर दिया हुआ 2 रुपए के 3 अंडे। ठीक है, और उसके बाद सबको मिलाकर एक ही दर में बेच देता है, और वो दर है हमारा बेचने का जो दर है वो 3 रुपए के 5। तो इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी ऐसा दिया रहे जहां आपको नहीं बताए कि कितने अंडे या कितने वस्तु, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि देखिए आप यहाँ देखिएगा तो एक में 2, तो ये 2 हो गया, दूसरा में आपको हो जाता है 3, और ये तीसरा जो है 5। ठीक है, तो इतने वस्तु 2 3 5, तो क्या होगा कि जो संख्या होगा वो इन तीनों का इन तीनों का गुणनफल होगा ही। ठीक है, इन तीनों का गुणनफल होगा। ठीक है, इन तीनों से देखिए भाज्य होनी चाहिए। ठीक है, इन तीनों से भाग हो जाएगी पूरी तरह से, तो हम क्या करेंगे, इनका लस निकाल लेते हैं। ठीक है, इनका लस आप निकाल लीजिए, तो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो कम से कम तो उतने अंडे खरीदने पड़ेंगे। हो सकता है उसको हम गुना करेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या से, जैसे उसका दुगुना हो, उसका तिगुना हो सकता है, लेकिन कम से कम इनका लस के बराबर तो होना ही अंडा है, क्योंकि तीनों से विभाजित होनी चाहिए, 2 से भी, 3 से भी, और 5 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो माना प्रत्येक प्रकार के खरीदे गए अंडे, प्रत्येक प्रकार के खरीदे गए अंडे खरीदे गए अंडे
ठीक है, अंडे कितना हो जाएगा, अंडे देखिए इसका लॉस हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर लॉस, किसका लॉस, 2 3 5 का, और इनका लॉस हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 बराबर 30। तो कम से कम 30 अंडे खरीदना ही होगा। ठीक है, हर एक प्रकार के 30 अंडे। अब देखिए 30 अंडे पहले प्रकार के प्लस 30 अंडे दूसरे प्रकार के बराबर 60 अंडे। 60 अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अंडे का क्रय मूल्य, तो पहले 30 अंडे खरीदने में उसे लगेगा 1 के 2 हैं। ठीक है, तो 1 के 2 मतलब एक अंडे का कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो रुपए सारा रुपए में है, तो 1/2 एक अंडा का, और 30 अंडे खरीदता है, तो इतना हो गया पहला प्रकार का अंडा। और दूसरे प्रकार के अंडे में बोला जा रहा है 3 के 2 रुपए, तो 2/3, 2/3 एक अंडा का हो गया गुना 30 अंडा। ठीक है, तो इतना रुपए हो जाएगा, और ये हमें मिलेगा 35 रुपए के बराबर। ये क्रय मूल्य हो गया। यही 60 अंडों का विक्रय मूल्य अगर हम ज्ञात करें, 60 अंडे का विक्रय मूल्य तो 5 अंडे बेच रहा है 3 रुपए में। ठीक है, 5 अंडे 3 रुपए में, तो एक अंडा 3/5 रुपए, और 60 अंडे हो गए कुल। ठीक है, तो 36 रुपए जो है विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत हमें कितना मिल जाएगा, लाभ प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत अगर हम निकालें, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, और लाभ हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य में घटा देंगे क्रय मूल्य, तो 36 घटाओ 35 बटा क्रय मूल्य हमारा 35 है गुना 100%, तो 1/35 और 100/35%। ठीक है, मतलब कि 5 से भाग देंगे तो 20/7%, और इसे पूर्णांक में लिख देंगे तो 2.6/7%, इतने प्रतिशत का लाभ होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक कपड़ा व्यापारी है, वो अपना आधा कपड़ा 20% लाभ पर बेचता है, तथा जो बेचने के बाद बच गया, मतलब कि शेष का आधा। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 मीटर का कपड़ा बेचता है पूरा, तो 5 मीटर वो 20% लाभ पर बेचेगा, फिर जो 5 मीटर बच गया उसका आधा मतलब 2.5 मीटर वो 20% हानि पर बेचेगा, तथा शेष जो बचेगा मीन्स अगला जो 2.5 मीटर बच गया वो बेचेगा क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो पूरी बिक्री में उसे कितना लाभ अथवा हानि होती है ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं पूरे कपड़े का जो क्रय मूल्य है वो x के बराबर है। माना पूरे कपड़े का क्रय मूल्य, पूरे कपड़े का क्रय मूल्य x रुपया। ठीक है, x रुपए के बराबर है। अब देखिए x रुपया क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य, तो आधा बेचता है वो 20% लाभ पर। ठीक है, तो आधा मतलब कि x/2 हो गया। ठीक है, x का आधा, x/2 ये 20% लाभ पे बेचता है, मतलब 120/100 कर सकते हैं, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। ठीक है, ये हो गया पहला जो बेचता है 20% लाभ पे। अब जो बच गया आधा मतलब x/2 बच गया, x/2 का आधा वो 20% हानि पे बेचता है, मतलब x/2 का पहले तो आधा कर लेंगे, तो आधा गुना x/2, और 20% हानि में बेचता है मतलब 80 हो जाएगा, 100 घटाओ हानि प्रतिशत बटा 100, तो 80/100 ये उसने 20% हानि पे बेचा।
बाकी जो आधा बच गया मतलब x/2 का आधा, तो ये भी एक x/2 गुना ये क्रय मूल्य पर वो बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ एक ही हो जाएगा, 100/100 एक। तो ये हमारा विक्रय मूल्य से मिल जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो गया है देखिए, ये 3x/5, 3x/5 जोड़ 20, मतलब ये आपका कट जाएगा, तो x/5, x/5 जोड़ x/4, और लॉस निकाल के इसे जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 21x/20। अब देखिए 21/20 मतलब एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा को अगर x से गुना करेंगे तो वो x से ज्यादा हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य जो है आपका क्रय मूल्य से ज्यादा है, मतलब लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ कितना होगा, लाभ हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। लाभ रुपए में तो विक्रय मूल्य में घटा देंगे क्रय मूल्य, तो 21/20x घटाओ x, और ये हमारा हो जाएगा x/20। ठीक है, और यहां से हमारा लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हमारा है x/20, और इसको भाग देंगे क्रय मूल्य जो कि हमारा x है गुना 100%, तो ये हमारा 5% उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक व्यापारी है जो अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20, ठीक है, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो 20% अंकित मतलब आपका मार्केट प्राइस जो है वो 20% क्रय मूल्य से ज्यादा है, और वह आधी वस्तुएं जो है अंकित मूल्य पर बेचता है, तथा एक चौथाई जो है 20% बट्टे पर, तो 20% डिस्काउंट देता है एक चौथाई पर, और शेष जो आपका एक चौथाई बच जाता है उस पे 40% का बट्टा देता है। तो उसका पूरा जो है लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला सवाल देखिए एसएससी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। तो हम मान लेंगे कि कुल क्रय मूल्य जो है x के बराबर है, माना कुल क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, अब विक्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं यहां से, तो विक्रय मूल्य एक एक करके हर एक अथी पे निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य तो देखिए पहला क्या करता है, वो जो अंकित मूल्य है उसी पर बेच लेता है, और अंकित मूल्य हमारा 20% जो है क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो 120/100 गुना x। ठीक है, ये अंकित मूल्य है, और इस पे क्या करता है उसका आधा वो बेच लेता है, तो 1/2 कर देंगे इसका। ठीक है, दूसरा क्या करता है, वो एक चौथाई जो है 20% बट्टे पर बेचता है। ठीक है, तो बट्टा एक चौथाई को 20% बट्टे पे बेचेगा, तो अंकित मूल्य का 20% कम। ठीक है, तो अंकित मूल्य हमारा है 120/100 गुना x, ये हमारा अंकित मूल्य है। इसका इस पर 20% बट्टा देगा, लेकिन बेच कितना रहा है, एक चौथाई, तो पहले तो हम एक चौथाई से गुना कर लेंगे। ठीक है, एक चौथाई से गुना कर लेंगे, और इस पर 20% का वो बट्टा देगा, तो 80/100, और जो बच गया एक चौथाई उस पर जो है 40% का बट्टा देता है, तो 120/100 गुना x गुना 1/4, ये उसका अंकित मूल्य हो गया, और इस पर वो 40% का बट्टा देगा, तो 60/100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा आपका, 60 से भाग कर जाएगा 60, तो 0.6x हो गया। अब इधर देखिए 100 कट गया, शून्य शून्य कट गया। ठीक है, 4 ये 2, तो 12 दूना 24.24x, और इधर हमारा हो जाएगा 100 भी इधर कट जाएगा, 10 ठीक है, तो 4, तो ये 0.18x,
और ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 0.6 प्लस दशमलव, तो 1.02x, 1.02x। अब देखिए विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज्यादा है, विक्रय मूल्य हमारा 1.02x है, वहीं क्रय मूल्य x है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत भागा लाभ प्रतिशत बराबर 1.02x, मतलब विक्रय मूल्य में घटाएंगे क्रय मूल्य को, घटाओ x बटा क्रय मूल्य से भाग देंगे तो x, और इसको हम गुना कर देंगे 100 से, इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो ये आप ज्ञात कीजिएगा, तो 0.02 गुना x, ठीक है, इधर x हो जाएगा बटा x नीचे है गुना 100%, मतलब कि 2% आपका उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने लाभ तथा हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।